देखिए, योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया था, बटेंगे तो कटेंगे। अब इस नारे की जो गूंज है वो देश भर में सुनाई दे रही है। साधु संतों में भी इस गूंज का एक बड़े लेवल पर असर दिख रहा है। और वहीं आपको बता दें, अगर हम बागेश्वर धाम की बात करें, वहां के जो पीठाधीश्वर हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, उनका सीधे तौर पर कहना है, सनातनियों से अपील की गई है कि हिंदुओं को जाति के आधार पर नहीं बंटना है, अपनी एकता को पहचानना है। बट गए तो नुकसान हो जाएगा। क्या कुछ है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। और सनातन के लिए जो भी कमेंटबाजी करते हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा। अगर आप छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। मंदिरों में भीड़, सड़कों पर तूफान चाहिए, हाथ में धर्म का ध्वजा और राम राज्य में हमें हिंदुस्तान चाहिए। हरियाणा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने नारा दिया था कि बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन देखते ही देखते ये नारा सुपर हिट हो गया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी नारे को दोहराया, तो अब बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री इसी नारे को लेकर अपने हिंदुत्व के काम को आगे बढ़ा रहे हैं। शनिवार को बाबा बागेश्वर कामाख्या माता के दर्शन के लिए गुवाहाटी पहुंचे तो उन्होंने लाखों करोड़ों सनातनियों से जात पात का बंधन हटाकर एकजुट रहने की अपील कर दी। बागेश्वर धाम महाराज गुवाहाटी पधारे हुए हैं और वो आज उन्होंने कामाख्या मां का दर्शन किया। अभी हम उनसे जानना चाहेंगे, गुरुजी आप सनातन एकता यात्रा निकालने वाले हैं, लेकिन यदि हम हिंदू समाज की देखें, बार बार ये भी प्रश्न उठा है कि हिंदू जातियों में बांटे हुए हैं, आप उनके बीच में एकता किस तरह से डालेंगे? पूर्व समय में भी जातियां थी पर जातिवाद नहीं था। वर्तमान समय में राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कुछ पश्चिमी देशों के लोगों ने प्रायोजित तरीके से, कुछ मजहब के लोगों ने षड्यंत्र करके हम लोगों को इतना बांट दिया कि हम हिंदू होकर के हिंदू होने पर गर्व नहीं कर रहे। मुसलमानों में भी जातियां हैं, अनेक प्रकार की, शिया हैं, सुन्नी हैं, अंसारी हैं, लेकिन जब उनके मजहब पर कोई बात आती है तो वो सिर्फ मुसलमान हैं। लेकिन हम हिंदुओं में किसी के ऊपर उंगली उठती है तो या तो ब्राह्मण पर उठती है, या क्षत्रिय पर उठती है, या वैश्य पर, या सेवकों पर, क्योंकि हम लोगों को बांट दिया। इसलिए इसकी एकता का यही उपाय है कि हम लोगों को भैया अपने सरनेम के आगे सनातनी लिखना है, हिंदू लिखना है। क्योंकि हिंदुओं की आबादी पिछले कुछ सालों में घटी है और दूसरे धर्म के लोगों की आबादी तेजी से बढ़ रही है, इसलिए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदुओं को सतर्क किया और कहा है कि जैसे हालात आज बन रहे हैं, ऐसे हालात में हिंदुओं को इतने बच्चे पैदा करने चाहिए जितने क्रिकेट टीम में खिलाड़ी होते हैं। हिंदुओं को बताया गया बच्चे दो ही अच्छे, इनके हो रहे पूरी क्रिकेट टीम 12-12। तो हम लोग घट रहे, ये लोग बढ़ रहे, जनसंख्या का विस्फोट है। अच्छा, बच्चे दो ही अच्छे तो या तो सबके हों, हमारे हों तो इनके भी 2 हों, या फिर एक काम हो गए कि अगर इनके 12 हों तो अपने 14 होने चाहिए, 4 हिंदू राष्ट्र के लिए दे देने चाहिए। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अपनी हिंदुत्ववादी छवि को लेकर चर्चा में रहते हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पहले ही बता चुके हैं कि उनका एकमात्र लक्ष्य सनातन के लिए काम करना है और अपने इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए और सनातनियों को एकजुटता का संदेश देने के लिए वो 21 नवंबर को बागेश्वर धाम से पदयात्रा शुरू कर रहे हैं। ये पदयात्रा 160 किलोमीटर लंबी होगी, जो बागेश्वर धाम से ओरछा तक जाएगी और इस पदयात्रा का समापन 29 नवंबर को ओरछा धाम में होगा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने ऐलान किया है कि वो अपनी यात्रा के दौरान हजारों लाखों सनातनियों से मिलेंगे और जातियों में बटे सनातनियों को एकजुट होकर रहने के लिए कहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और चलिए अब आपको डिटेल में बता देते हैं कि लाखों करोड़ों सनातनियों को बाबा बागेश्वर ने क्या संदेश दिया है। 10 पॉइंटर्स के जरिए आपको बताते हैं। सबसे पहले, हमें बंटना नहीं है, ये कह रहे हैं बाबा बागेश्वर। इसके अलावा दूसरा जो संदेश उन्होंने दिया है वो है हिंदू नाम के आगे सनातनी लिखे और बंटना नहीं है आपको। तीसरा संदेश, हिंदू 14 बच्चे पैदा करें। ये कहा है कि जैसे मुसलमान जो हैं वो 12-12 बच्चे पैदा करते तो आप 14 बच्चे पैदा करिए। चौथा संदेश आपको बता दें, हम दो हमारे दो के नारे में ना पड़े, हम दो और हमारे दो के नारे में आप उलझिए ही मत। पांचवा संदेश आपको बता दें, 2 बच्चे तभी अच्छे जब दूसरों के भी 2 बच्चे हों। ये कहा है कि बराबरी करिए, कंपेयर करिए, यदि दूसरों के 2 बच्चे हैं तभी आप 2 बच्चे कीजिए। छठा संदेश क्या दिया उन्होंने वो आपको बता देते हैं, 4 बच्चे हिंदू राष्ट्र के लिए समर्पित करें। ये कहा है कि 4 बच्चों को तो हिंदू राष्ट्र के लिए ही समर्पित कर दीजिए। वहीं 7वां संदेश जो उनका रहा वो ये कि बच्चों को रामायण और गीता का ज्ञान भी दीजिए, यानी कि गीता का जो संपूर्ण सार है वो उन्हें समझाइए। 8वां संदेश उन्होंने दिया कि बच्चे सनातन को समझेंगे तभी कोई उन्हें ब्रेन वॉश उनका नहीं कर पाएगा, यानी कि उनका कोई दिमाग हिला नहीं पाएगा सनातन को लेकर के। और 9वां संदेश उन्होंने दिया कि हिंदुओं को छेड़ोगे तो आपको छोड़ा नहीं जाएगा, आपको चुन चुन कर इसका बदला लिया जाएगा। 10वां संदेश आपको बता देते हैं, हिंदू जाति धर्म से बाहर निकले और एक रहे तभी आप नेक रहेंगे। कहा है कि जुड़िए, एक साथ रहिए, एकजुटता का संदेश यहाँ पर सनातनियों को दिया है। और साफ तौर पर देखिए धीरेन्द्र शास्त्री ने यहाँ पर किस तरीके से ये कहा है और साफ तौर पर सनातनियों को ये संदेश देते हुए नजर आए। कहा कि यदि आप एक रहिएगा तभी आप नेक रहिएगा। देखिए योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया था, बटेंगे तो कटेंगे। अब इस नारे की जो गूंज है वो देश भर में सुनाई दे रही है। साधु संतों में भी इस गूंज का एक बड़े लेवल पर असर दिख रहा है। और वहीं आपको बता दें, अगर हम बागेश्वर धाम की बात करें, वहां के जो पीठाधीश्वर हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, उनका सीधे तौर पर कहना है, सनातनियों से अपील की गई है कि हिंदुओं को जाति के आधार पर नहीं बंटना है, अपनी एकता को पहचानना है, बट गए तो नुकसान हो जाएगा। क्या कुछ है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। और सनातन के लिए जो भी कमेंटबाजी करते हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा। अगर आप छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। मंदिरों में भीड़, सड़कों पर तूफान चाहिए, हाथ में धर्म का ध्वजा और राम राज्य में हमें हिंदुस्तान चाहिए। हरियाणा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने नारा दिया था कि बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन देखते ही देखते ये नारा सुपर हिट हो गया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी नारे को दोहराया तो अब बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री इसी नारे को लेकर अपने हिंदुत्व के काम को आगे बढ़ा रहे हैं। शनिवार को बाबा बागेश्वर कामाख्या माता के दर्शन के लिए गुवाहाटी पहुंचे तो उन्होंने लाखों करोड़ों सनातनियों से जात पात का बंधन हटाकर एकजुट रहने की अपील कर दी। बागेश्वर धाम महाराज गुवाहाटी पधारे हुए हैं और वो आज उन्होंने कामाख्या मां का दर्शन किया। अभी हम उनसे जानना चाहेंगे, गुरुजी आप सनातन एकता यात्रा निकालने वाले हैं, लेकिन यदि हम हिंदू समाज की देखें, बार बार ये भी प्रश्न उठा है कि हिंदू जातियों में बांटे हुए हैं, आप उनके बीच में एकता किस तरह से डालेंगे? पूर्व समय में भी जातियां थी पर जातिवाद नहीं था। वर्तमान समय में राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कुछ पश्चिमी देशों के लोगों ने प्रायोजित तरीके से, कुछ मजहब के लोगों ने षड्यंत्र करके हम लोगों को इतना बांट दिया कि हम हिंदू होकर के हिंदू होने पर गर्व नहीं कर रहे। मुसलमानों में भी जातियां हैं, अनेक प्रकार की, शिया हैं, सुन्नी हैं, अंसारी हैं, लेकिन जब उनके मजहब पर कोई बात आती है तो वो सिर्फ मुसलमान हैं। लेकिन हम हिंदुओं में किसी के ऊपर उंगली उठती है तो या तो ब्राह्मण पर उठती है, या क्षत्रिय पर उठती है, या वैश्य पर, या सेवकों पर, क्योंकि हम लोगों को बांट दिया। इसलिए इसकी एकता का यही उपाय है कि हम लोगों को भैया अपने सरनेम के आगे सनातनी लिखना है, हिंदू लिखना है। क्योंकि हिंदुओं की आबादी पिछले कुछ सालों में घटी है और दूसरे धर्म के लोगों की आबादी तेजी से बढ़ रही है, इसलिए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदुओं को सतर्क किया और कहा है कि जैसे हालात आज बन रहे हैं, ऐसे हालात में हिंदुओं को इतने बच्चे पैदा करने चाहिए
जितने क्रिकेट टीम में खिलाड़ी होते हैं। हिंदुओं को बताया गया बच्चे 2 ही अच्छे, इनके हो रहे पूरी क्रिकेट टीम 12-12। तो हम लोग घट रहे, ये लोग बढ़ रहे, जनसंख्या का विस्फोट है। अच्छा, बच्चे 2 ही अच्छे तो या तो सबके हों, हमारे हों तो इनके भी 2 हों, या फिर एक काम हो बे कि अगर इनके 12 हों तो अपने 14 होने चाहिए, 4 हिंदू राष्ट्र के लिए दे देने चाहिए। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अपनी हिंदुत्ववादी छवि को लेकर चर्चा में रहते हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पहले ही बता चुके हैं कि उनका एकमात्र लक्ष्य सनातन के लिए काम करना है और अपने इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए और सनातनियों को एकजुटता का संदेश देने के लिए वो 21 नवंबर को बागेश्वर धाम से पदयात्रा शुरू कर रहे हैं। ये पदयात्रा 160 किलोमीटर लंबी होगी, जो बागेश्वर धाम से ओरछा तक जाएगी और इस पदयात्रा का समापन 29 नवंबर को ओरछा धाम में होगा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने ऐलान किया है कि वो अपनी यात्रा के दौरान हजारों लाखों सनातनियों से मिलेंगे और जातियों में बटे सनातनियों को एकजुट होकर रहने के लिए कहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब आपको डिटेल में बता देते हैं कि लाखों करोड़ों सनातनियों को बाबा बागेश्वर ने क्या संदेश दिया है। 10 पॉइंटर्स के जरिए आपको बताते हैं। सबसे पहले, हमें बंटना नहीं है, ये कह रहे हैं बाबा बागेश्वर। इसके अलावा दूसरा जो संदेश उन्होंने दिया है वो है हिंदू नाम के आगे सनातनी लिखे और बंटना नहीं है आपको। तीसरा संदेश, हिंदू 14 बच्चे पैदा करें। ये कहा है कि जैसे मुसलमान जो हैं वो 12-12 बच्चे पैदा करते, तो आप 14 बच्चे पैदा करिए। चौथा संदेश आपको बता दें, हम 2 हमारे 2 के नारे में ना पड़े, हम 2 और हमारे 2 के नारे में आप उलझिए ही मत। पांचवा संदेश आपको बता दें, 2 बच्चे तभी अच्छे जब दूसरों के भी 2 बच्चे हों। ये कहा है कि बराबरी करिए, कंपेयर करिए, यदि दूसरों के 2 बच्चे हैं तभी आप 2 बच्चे कीजिए। छठा संदेश क्या दिया उन्होंने वो आपको बता देते हैं, 4 बच्चे हिंदू राष्ट्र के लिए समर्पित करें। ये कहा है कि 4 बच्चों को तो हिंदू राष्ट्र के लिए ही समर्पित कर दीजिए। वहीं 7वां संदेश जो उनका रहा वो ये कि बच्चों को रामायण और गीता का ज्ञान भी दीजिए, यानी कि गीता का जो संपूर्ण सार है वो उन्हें समझाइए। 8वां संदेश उन्होंने दिया कि बच्चे सनातन को समझेंगे तभी कोई उन्हें ब्रेन वॉश उनका नहीं कर पाएगा, यानी कि उनका कोई दिमाग हिला नहीं पाएगा सनातन को लेकर के। और 9वां संदेश उन्होंने दिया कि हिंदुओं को छेड़ोगे तो आपको छोड़ा नहीं जाएगा, आपको चुन चुन कर इसका बदला लिया जाएगा। 10वां संदेश आपको बता देते हैं, हिंदू जाति धर्म से बाहर निकले और एक रहे तभी आप नेक रहेंगे। कहा है कि जुड़िए, एक साथ रहिए, एकजुटता का संदेश यहाँ पर सनातनियों को दिया है। और साफ तौर पर देखिए धीरेन्द्र शास्त्री ने यहाँ पर किस तरीके से ये कहा है और साफ तौर पर सनातनियों को ये संदेश देते हुए नजर आए। कहा कि यदि आप एक रहिएगा तभी आप नेक रहिएगा।